जी आप जो कहना चाहते हैं आप। कहा था और मैंने कहा, आपने कहा भी उनको जाने दो। ऐसा अध्यक्ष महोदय, एक तो जो ये राष्ट्रगीत था वो जिस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई उसके लिए मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। वो हमारे सबके लिए है। वंदे मातरम सबका वो है, जन जन में भारत के और आज़ादी की लड़ाई का वो है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ प्रस्ताव हुआ, प्रस्तावना हुई, बीच में बात हुई, बड़े बड़े आदमियों का नाम लिया गया, तो मैंने आपसे निवेदन किया भाई जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं है और जिसका कोई लिंक नहीं है, इस बात को काट जाए कि मिसस्टेट ऑफ फैक्ट्स है तो वो इससे निकाल दिया जाए। दूसरा, आपने कहा मैं निकाल दूंगा, तो आपसे निवेदन यही है कि हमारी कंसल्टेशन से निकाला जाए कि भाई कौन सा वर्ड हमारे को ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन बताया अगर कुछ भी इसमें अनपार्लियामेंट्री हुआ, जो भी इस प्रकार का अनपार्लियामेंट्री बता दिया था आपको, अनपार्लियामेंट्री नहीं मैंने बता दिया था। और उसके बाद अनकन्वेंशनल, उसके बाद राष्ट्र कितनी बार अनुरोध किया गया, वेल पे आना क्यों फैशन बन गया? नहीं अपनी सीट से भी बात हो सकती है। नहीं आपने कहा से भी बात हो सकती है। आपने कहा अगर स्पीकर अपनी चेयर पे खड़ा है और उस बात का भी मेंबर लिहाज नहीं करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा? जब तो हम यहाँ खड़े रहे, आप स्पीकर ठीक चलाए हाथ, हम तो आपको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा गया ना उस पर एतराज किया गया। जब किसी का नाम लेते हैं तो उस पर एतराज करना हमारा फर्ज है। एतराज करना एक चीज होती है, पर अगर मेंबर बिल्कुल वजिद हो जाए इस बात के ऊपर कि वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल है? आप बताइए अगर एक्सेप्टेबल है। नहीं करा, वो तो आपने निकाल दिए, चले गए, वो तो बात हो गई, खत्म होगी। जब आपने निकाल दिया, नेम कर दिया, भेज दिए और क्या। लेकिन टू इंटरवीन इज आवर राइट, डेमोक्रेटिक राइट। कोई बात ये नहीं कोई कुछ कह दे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में या किसी के बारे में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मैं एक बार नंबर एक इस बिजनेस को नंबर दो भाई वो आपने कहा चले गए, अब बुला लो उनको, नहीं तो हमारे हम चले जाते हैं। जी मंत्री जी। सर फिर एक बात गलत आ रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन के नेता ने इतिहास की बात की है, कोई अपने पास से बात नहीं की है। और अपने प्रदेश के लोगों को वंदे मातरम का इतिहास बताना कोई गुनाह नहीं है और उसकी ठीक जानकारी देना, ठीक जानकारी के साथ दुरुस्त करना, ये सदन के नेता की जिम्मेवारी है। इसलिए अपने प्रदेश की जनता को वंदे मातरम का इतिहास अच्छे से बताया। उसमें आपत्ति हुई है इनको, उसमें आपत्ति हुई है इन लोगों की। और उनका प्रस्ताव देखो आप क्या है, प्रस्ताव तो हम तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें कोई बात नहीं। हाउ यू कैन गो आउट ऑफ दैट रेजोल्यूशन? देखो आप, ये रेजोल्यूशन मेरे पास है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। चर्चा का स्पीकर साहब एक्सेप्ट किया गया, मैं उसमें भी एक निवेदन नहीं, रेजोल्यूशन में तो माननीय सदन के नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब हम लोग गुलामी की भेड़ियों में बंधे थे, जकड़े थे। और जब देश 100 साल पूरे हुए वंदे मातरम को, उस वक्त इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की हुई थी। और उसके बाद अगर 150वां साल बनाया जा रहा है तो उसमें इनको तकलीफ क्यों हो रही है? समस्या ये, हाँ भी बढ़ते हैं और तकलीफ भी मनाते हैं, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। उसको अपमान कर रहे हो तुम, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपमान आप लोग कर रहे हो, आप लोग अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम के साथ अगर छेड़खानी हुई है तो उसको आप लोग कर अपमान है। आपको राष्ट्र, अरे अपमान तो आप लोगों ने करके छोड़ा उसके साथ। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है इनका ना? आपसे पूछते हैं। देखिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। 1 मिनट, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ये बात मैं भी कहना चाहूंगा, अगर वंदे मातरम के ऊपर चर्चा थी, इसका भाव क्या है? एक ऐसी पवित्र, एक हमारा राष्ट्रगीत है, इसका उद्देश्य है। आप पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ? मैंने एडमिट किया, इसलिए एडमिट किया एक अच्छी चर्चा हो, जानकारी हमारी युवा पीढ़ी तक जाए। पर क्या ये सही है कि उसको वाटर पोल्यूशन से जोड़ दें, उसको इंडस्ट्री के पोल्यूशन से जोड़ दें? उसको हम आज की जो वर्तमान
आज की जो वर्तमान इस प्रकार की जो रूटीन में चर्चा होती है उसको वंदे मातरम से जोड़ दें। दोनों तरफ से फिर इस प्रकार से सारी स्थिति बिगड़ती है। स्पीकर सर एक मिनट, स्पीकर सर एक मिनट, आप बैठिए। अभी आपसे मैं कोई आपको मैं अलाउ भी नहीं कर रहा हूँ। आपने जो बोला उसके ऊपर जो रिएक्शन हुआ मैंने उसके ऊपर बात की। स्पीकर सर एक मिनट जी, मेरी दरखास्त है स्पीकर सर, आपका दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लो, वेल में कोई नहीं आएगा। वेल में व्हाट इज द रीजन फॉर वेल? और अपनी सीट पर खड़ा होकर के कोई भी सदस्य किसी ने विरोध करना, प्रजातंत्र है, विरोध भी होता है, सपोर्ट भी होती है, कोई भी बात करेगा अपनी सीट से अगर कोई हटेगा तो आप यही एक्शन लोगे जो आज मैंने खड़ा होकर के विरोध देखिए बकवास करो, खड़ा होकर के विरोध करो जी। उससे पहले एक मिनट आप हुड्डा साहब से सीनियर मत बनिए, बैठिए आप। नहीं हुड्डा साहब से सीनियर नहीं आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष है, आप उनसे ऊपर मत बढ़िए। आप बैठो। मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। हुड्डा साहब इनको बिठाओ, इनको कंट्रोल कीजिए आप भी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा ये हुआ मेंबर बड़े उत्साहित हुए, एजिटेटेड थे जी, क्योंकि एक इस प्रकार से नाम नहीं जा रहा था, उससे एजिटेटेड हुए। वो होता है सडन प्रोवोकेशन विद एवरीवन। आप दोस्तों मैं एक्सेप्शन हूं या आप एक्सेप्शन हो या ये एक्सेप्शन, नोबडी इज एक्सेप्शन। सडन प्रोवोकेशन हुई, लोग यहाँ आए, आपने कहा और नेम लेने के मैंने उससे पहले इनको सबको कह दिया सीट पे चले जाओ, फिर आपने नेम ले दिया, सब बाहर चले गए। नहीं कोई भी नहीं वापस जा रहे थे। 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ा, 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ा। अच्छा ठीक है, एक मंत्री जी हुड्डा साहब क्या आगे के लिए सदन इस बात को तय कर सकता है कि वेल में बिल्कुल नहीं आना है? क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं? ये तो आप ऐसी बात कह रहे हो जी। बेल में फैशन बन चुका है और जिस प्रकार मार्शल के साथ यहाँ हमारे सामने जो बदतमीजियां की गई है, ये कोई अच्छा आएगा प्रदर्शन नहीं था आपके देश को। नहीं बिल्कुल ये प्लानिंग से हो रहा है। इस सदन का अपमान करने के लिए हो रहा है सर, इस सदन का अपमान करने के लिए हो रहा है। आपको भी चैलेंज किया, सबको चैलेंज किया यहाँ पे। ये गलत परंपरा, इसमें कोई वो हो जाता जी। कई दफा उत्तेजित हो जाते हैं, विधायक भी उत्तेजित हो जाते हैं कि बात होते हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है। ऑटोमेटिक मशीन ये बताओ कि ये भी बोले जा रहा है ना जी, बोले जा रहा नहीं, कभी वो बोल रहा है कभी ये दो साहब आप जो कहना चाह रहे हैं, 2 आदमी हाउस में चले जाएंगे, उत्तेजित हो जाते हैं और कई दफा होता है, समय लगता है। तो कई दफा हम हाउस में भी रहे हैं वहाँ पे, तो कई दफा स्पीकर साहब क्या करते हैं, स्पीकर साहब आधे घंटे लिए एड डाउन कर देते हैं ताकि उत्तेजना खत्म हो जाए। आपने वो भी नहीं किया, चलो कोई नहीं, इट इज योर डिस्कशन। लेकिन बहुत अच्छा होता, वो करते, बैठ के बात हो जाती। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया, जैसे आपके आदेशों का पालन करवाने का पूरा प्रयास किया। वो गए, उत्तेजना में किसी ने देर लगा दी, नहीं लगा दी, चले गए बाहर, अब चले गए। उसके बाद मैंने कहा भी जो शब्द इन्होंने लिखे है, आपने कहा मैं देख लूंगा, रीड कर, मेरे को इतना आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट। आई टोटली जो किसी भी व्यक्ति का नाम लिया है वो शुड बी डिलीटेड। कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं, मेरा तो एक बात क्या है। हुड्डा साहब मुझे आप प्लीज एक बात बताइए, मुझे एक बात, एक मिनट अरे नहीं, मुझे केवल ये बताइए, अगर स्पीकर खड़ा है तो क्या मेंबर्स को बैठना नहीं चाहिए? बैठना चाहिए। अगर स्पीकर के खड़े होने के बाद भी मेंबर यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है तो दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज माई जिम्मेवारी। मैंने कहा बैठना चाहिए, जिम्मेवारी आपकी भी है, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी इनकी भी है जी, समझे नहीं, ये बनी है। लेकिन कई दफा उत्तेजना हो जाती है ऐसी, इसमें रास्ता एक ही होता है, 10 मिनट के लिए डाउन कर दिया ताकि बैठ के बात कर लें। ये मैंने कितनी बार देखा है, मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, लोकसभा में कितनी बार देखा है, हो जाती है, कई दफा उत्तेजित हो जाते हैं। थोड़ा इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपने नियम कर दिए, चले गए, और मैंने कहा राष्ट्रगीत की हम अपमान नहीं होने देंगे। वो आपने कहा आप निकाल देंगे, कोई बात नहीं, संतुष्ट हूँ मैं आपकी बात से, आप निकाल देंगे। अब मेरा आपसे निवेदन है, उनको बुला लो, नहीं हमारे को मजबूर करोगे हम जाए। माननीय अध्यक्ष जी,
एक भी शब्द, एक मिनट, नहीं आप बैठिए, एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं था। ये मान्य देखिए पूरा इतिहास की घटना थी, मेरी तो बात नहीं सुनी गई। मैंने ये भी कहा है कि हम हरियाणा के अंदर 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए, 150वां वर्ष ये चल रहा है, हमने भी अपने कार्यक्रम करने और चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने बताया, परंतु इतना रौला पड़ा जी किसी ने पता ही नहीं लगा। मैं ये माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि वंदे मातरम के प्रति कितने गंभीर हैं ये इससे पता लगता है। हमारा एजेंडा क्या है, हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। मैंने सामूहिक कहा, अगर एक मिनट जी आप मेरी स्पीच निकलवा करके देखना, सुनना मैंने लास्ट में क्या शब्द कहे। फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, कितने गंभीर है इसको लेकर के भी। हमने एक रणनीति बनानी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला मनाना था, पूरे सदन के सामने रखा, हमने कही बात और सबने यस कहा भी, चलो भाई ठीक है, अच्छा है, सारा ने सहमति दी उसके अंदर, सुनना चाहिए था आपने। हुआ सबसे कह रहे हैं राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करना चाहिए। आप राष्ट्रगीत का थोड़ा सम्मान रखो, उसका जो जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है, बनाया है, वो हमारे सम्मानीय थे बहुत। लेकिन स्पीकर साहब मेरे तो एक ही उस बात में थी, अगर उनको बुला लो आप, प्लीज हमारे भी जान दो। आपने कुछ और कहना?